एक कहावत जो मशहूर है जमाने में, जिस लाइन को हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये कहावत शायद इस बात का सबूत है कि हमारा नजर बिल्कुल आईने की तरह होता है, जो अपने नजरिए के हिसाब से इस जमाने को जांचने का कोशिश करता है। कहावत ये कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो दिन तैसी। जिसका मतलब है कि जिस इंसान का जैसा दृष्टि होता है, जैसा सोच होता है, वो इंसान जैसा विचार करता है, उस इंसान को ये पूरी दुनिया बिल्कुल उसके हिसाब से दिखाई देती है, उसके नजरिए के हिसाब से दिखाई देती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रियांशी और चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जो कहानी एक मामूली चोर का है, जो एक रात चोरी करने के इरादे से किसी घर में घुस जाता है। लेकिन उस रात उसका किस्मत साथ नहीं देता है, क्योंकि उसी रात घर के लोगों ने घर में जागरण रखा हुआ था। वे चोर जैसे तैसे उस घर में तो घुस जाता है, लेकिन ये चोरी नहीं कर पाता है, क्योंकि घर में सभी लोग जग रहे थे। ये मन ही मन अपने किस्मत को कोसने लग जाता है। तभी सब कुछ छोड़ उस घर से निकल पड़ता है और एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है। बेचारा वो जमीन पे वहां जाकर लेट तो जाता है, लेकिन इसको नींद काफी गहरी लग जाती है। थकान भी बहुत ज्यादा हो गया था, तो सुबह सूरज निकलने के बाद भी इसका आंख नहीं खुल पाता। जब सूरज निकला तो लोग अपने अपने काम को निकल पड़े। उस रास्ते से जाने वाला हर व्यक्ति इसको देखता और अपने अपने हिसाब से टिप्पणी करता। इसी बीच एक शराबी दूर से आ रहा था, जिसके पास आकर कहता है कि देखो कितना बड़ा शराबी है, नशे में इतना धुत है कि सूरज माथे पे निकल पड़ा है और इसको जरा भी परवाह नहीं। रोशनी बिल्कुल आंखों में पड़ रही है, बड़बड़ाकर चला जाता है। तभी दूसरा व्यक्ति आता है, जो कि एक जुआरी था। दूर से ही देखकर कहता है कि लगता है जुए में दाव हार गया है, देखो कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है। पहले खेला ही क्यों, और जब खेला तो दाव ठीक से क्यों नहीं खेला। अब चिंता करने से क्या होगा, बेवकूफ कहेगा। वो भी आया और बड़बड़ाया चला गया। तभी तीसरा व्यक्ति आता है, जो कि एक योगी था। दूर से ही देखकर कहता है कि लगता है बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, देखो कैसे बिना भय और किसी चिंता के, बिना बिछौना के जमीन पे लेटा हुआ है, जिसको इस दुनिया का किसी मोह माया से कोई मतलब नहीं। ऐसे व्यक्तियों के पैर छूने चाहिए। वो जाता है, इसका पैर छूता है और निकल जाता है। एक चौथा व्यक्ति, जो कि चोर था, वो दूर से ही देखकर कहता है कि लगता है कि मेरा कोई भाई है। जैसे कल मैं रात असफल हो गया, वैसे ही ये भी अपने इरादों को अंजाम देने में नाकामयाब रहा होगा। तभी चिंता में यहां आकर लेट गया। अब करे भी तो क्या। कहानी बस इतनी सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी। हमारे साथ भी तो ये होता है, हम अपनी पोजीशन के हिसाब से लोगों को जज करते हैं। हम अपना बुद्धि लगाकर इस पूरी दुनिया को तोड़ने का कोशिश करते हैं। हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं, उनका क्या बर्ताव है हमारे प्रति, हम इस हिसाब से इस दुनिया को आंकने का कोशिश करते हैं। अगर हमारा पास्ट अच्छा रहा है तो फिर
हम बिल्कुल आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हम लोगों पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अगर हमारा खुद का मन सच्चा होता है तो हम बिना सोचे किसी पे मजबूती से यकीन कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे ही मन में कोई खोट होता है तो हमें सामने वाला भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। सीख है जिंदगी, कहानी ऐसी जो जीवन बदल दे।